बुढ़िया का खजाना। बलियापुर गांव में बसंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। बसंत का एक पड़ोसी था रंगीला, जो हमेशा बसंत से ईर्ष्या करता था, लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन, क्यों बसंत, क्या इस बार अपने खेतों में सरसों की फसल करोगे या नहीं? क्या रंगीला भाई, आपको तो अच्छे से पता है ना, पिछले साल सरसों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई। मेरी बात मानो बसंत, ये खेती तुम्हारे बस की नहीं। तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर बेचारा बसंत उदास होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन बसंत अपने खेत की तरफ जा ही रहा होता है। अरे, आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी बहुत तेज लगी है भाई। अरे, वो रहा पानी। बसंत उस मटकी में से पानी निकलता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। अरे, कोई है यहाँ? कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे, ये किसकी आवाज आ रही है? और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा है, जो चारपाई पर लेटी लेटी चिल्ला रही है। बसंत तुरंत उसके पास जाता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद बसंत घड़े के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है। यह लो, पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है। न जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूं बेटा। लेकिन क्या अम्मा, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बेटा, क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज्य की बात बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊं। जाने से पहले तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है, उसके नीचे बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है, जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना, और कोई अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का अपनी जरूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। और अम्मा, अभी तो आप लंबा जियोगे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को जमीन से निकाल लो। बसंत वहां से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली जमीन को खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखता है। अरे रे, ये वही लकड़ी का चमत्कारी पिटारा है। अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। वह पिटारा लेता है और अपने घर जाता है। जी, आ गए आप? कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और यह क्या ले रखा है जी आपने हाथ में? किसका लकड़ी का पिटारा उठा लाए आप? अरे भाग्यवान, ये एक चमत्कारी पिटारा है। हम जो भी चीज इसमें डालेंगे वह दुगनी हो जाएगी। यह क्या कह रहे हैं जी? क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी, आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी हाथ में एक मूंगफली का दाना लेकर आती है और लकड़ी के पिटारे में वो मूंगफली का दाना डाल देती है। तभी उस पिटारे में बहुत सारी मूंगफली आ जाती है। दोनों ही यह देखकर हैरान रह जाते हैं। देखा तुमने भाग्यवान, यह सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वह दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सच में चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। अब बसंत को जो भी चाहिए होता उसे वह लकड़ी के पिटारे में डालता और वहीं उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। बसंत अब बहुत खुश था। वह अब अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था। लेकिन बसंत कभी भी उस पिटारे का गलत उपयोग नहीं करता। एक दिन बसंत उस पिटारा के साथ अपने खेत पर जाता है जहां वह खेती करता था। अरे रे, मेरी गेहूं की फसल होने में तो अभी काफी समय है।
लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में मैं आगे क्या करूंगा? थोड़ी देर सोचने के बाद क्यों ना मैं इस पिटारे में गेहूं के कुछ दाने डाल हूं। इसके बाद मेरे सामने गेहूं के ढेर लग जाएंगे और तब तक मैं उन्हीं से काम चला लूंगा। अरे लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है, फिर गेहूं के दाने कहां से लाऊं? बसंत थोड़ा दूर चलता है। पास ही उसका रंगीला नाम का एक पड़ोसी था जो अपने खेतों में काम कर रहा था। रंगीला भाई, जरा गेहूं के दाने चाहिए थे तुमसे। अरे भाई, गेहूं के थोड़े दानों का भला तुम क्या करोगे? खैर, यह लो गेहूं के दाने। रंगीला उसे अपनी फसल में से कुछ गेहूं के दाने निकाल कर दे देता है। बसंत रंगीला से वो गेहूं के दाने लेकर वहां से चल देता है, लेकिन रंगीला को यह बात कुछ हजम नहीं होती और वह बसंत के पीछे पीछे जाने लगता है। एक जगह छुपकर रंगीला बसंत को देखने लगता है। तभी बसंत अपने उसी लकड़ी के पिटारे में गेहूं के दाने डालता है। देखते ही देखते उन गेहूं के दानों से काफी गेहूं हो जाते हैं। यह देखकर रंगीला हैरान रह जाता है। अरे यह क्या? इस बसंत के बच्चे ने तो मुट्ठी भर गेहूं के दानों से इतने गेहूं कैसे बना लिए? इसके बाद वह आदमी वहां से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बसंत की सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में बसंत के पास कोई चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है? आप एक काम करिए जी, वह लकड़ी का पिटारा ले आइए, वहां उससे फिर हम उसमें पैसे डालेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे ही हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, मैं कैसे उस बसंत से वो चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ला सकता हूँ? वह पिटारा बसंत मुझे कभी नहीं देगा। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करिए, लेकिन वह चमत्कारी पिटारा ले आइए। जरा सोचिए ना, हम उस पिटारे की मदद से कितना कुछ पा सकते हैं। हाँ हाँ भाग्यवंत, ठीक है, करता हूँ कुछ। रात को सभी गांव वाले सो रहे थे। रंगीला चुपचाप अपने घर से निकला और बसंत के घर गया, जहां वह देखता है कि बसंत और उसकी पत्नी सो रहे थे। पता नहीं इस बसंत के बच्चे ने वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ छुपा रखा होगा। इसके बाद रंगीला इधर उधर नजर डालने लगा और देखते ही देखते एक छोटी सी मेज पर उसे वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा रखा हुआ दिख गया। अरे वो रहा चमत्कारी लकड़ी का पिटारा। रंगीला लकड़ी का चमत्कारी चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी रंगीला को देर रात घर